Good morning, students. Let us start the 7th standard science. In our previous lecture, we have read about the processing fibers into wools. Different steps of processing fiber into wool. यानी कि वो अलग अलग कौन कौन से स्टेप्स है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, फाइबर को वूल में कन्वर्ट करते हैं. लेट अस स्टार्ट. नंबर 1, steps of processing into. Number 1, shearing. What is the shearing, beta? Removal of uppermost layer of skin with hair is known as the shearing. shearing वो होता है जिसके अंदर क्या किया जाता है कि जो शीप के सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जिसके अंदर बाल होते हैं, उस बाल को हम लोग जब कटिंग करवाने जाते हैं बेटा, तो क्या होता है कि बार्बर जो होता है हमारे बालों को लास्ट से कटिंग करता है. मतलब सपोज करिए आपके बाल है, यू आर अ बॉय एंड योर हेयर्स आर दिस साइज लॉन्ग, देन if you want only this length hair means he will cut from there side. यानी कि अगर आपको इतना लेंथ चाहिए तो इतना छोड़ देगा, जितना आपको चाहिए उतना छोड़ेगा, उसको काट देगा. अगर आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, सपोज दिस इज वेरी समर है ना, सीजन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉट क्लाइमेट एंड यू वांट नो हेयर, तो वो उसके बाद में आपको क्या करेगा, सपोज ये आपकी खोपड़ी है और उसके ऊपर से पूरा करके इसको बिल्कुल चिकना बना देगा. लेकिन वो कभी भी क्या करेगा, आपकी स्किन नहीं काटेगा, सिर्फ बाल निकालेगा. और वो बाल आपके अगर जब भी आप किसी बार्बर शॉप में जाए तो आप देखेंगे चारों तरफ आपको फैले हुए दिखाई देती है. लेकिन जब हम लोग शेयरिंग करते हैं शीप के साथ में, तो जो बार्बर हमारे साथ करता है वो दैट इज द कटिंग, लेकिन जो हम शीप के साथ करते हैं दैट इज शेयरिंग. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयरिंग एंड द कटिंग? दैट इज थिंग कि जो बार्बर कट करेगा तो सारे उसके बाल ही बाल हो जाएंगे आपके. लेकिन यहाँ बार्बर वाला कटिंग नहीं चलता है. उसके अंदर वो क्या करता है कि जो ये शीप का हेयर है, सपोज करिए दैट इज शीप, अब ये इतने बड़े बड़े हेयर हो गए, तो अब वो क्या करेगा, हेयर के साथ में एक स्किन की बारीक सी लेयर उतारेगा. यानी कि आप सारे उसका एक भी हेयर इधर से उधर नहीं गिरेगा. आप उस स्किन की जो शीट होती है उसको हम बोलते हैं फ्लीस. क्या बोलते हैं बेटा? फ्लीस. वो फ्लीस क्या होता है, मतलब एक पूरी की पूरी स्किन की लेयर है, उसके ऊपर बहुत सारे बाल लगे हुए हैं, उगे हुए हैं बाकायदा, हेयर जिसको अपन कहते हैं, और उसको हम उठा के जैसे कारपेट उठा के इधर से उधर ले जाते हैं, ऐसे उसको हम ले जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम. तो रिमूविंग ऑफ अपर मोस्ट लेयर ऑफ हेयर विद स्किन इज नोन एज द शेयरिंग. यानी कि ये हो गया कि द फ्लीस ऑफ शीप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज पील्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप एंड इट इज डन विद द रेजर और विथ एन स्पेशल इलेक्ट्रिकल ड्राइवन शेयरिंग मशीन. या तो हम उसको रेजर से करते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल जो शेयरिंग मशीन्स आती है उसको कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप इज कॉल्ड शेयरिंग. शेयरिंग जो होता है डज नॉट हर्ट द शीप. कभी भी शेयरिंग जो होता है जो शीप होती है उसको नुकसान नहीं पहुंचाती है. क्यों नहीं नुकसान पहुंचाती है? बिकॉज क्योंकि जो अपरमोस्ट लेयर ऑफ द स्किन ऑफ शीप इज ऑलवेज डेड. वो एकदम से डेड होती है. जैसे हम लोग अपने नेल्स काटते हैं, वी कटर और नेल्स, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इसी तरह से जब शीप की जो फ्लीस निकाली जाती है तो शेयरिंग किया जाता है तो उसकी स्किन में दर्द नहीं होता है. जो शीप्स होते हैं वो जनरली क्या होता है, अर्ली समर के अंदर शेयर्ड किए जाते हैं सो दैट दे डू नॉट फील द हीट. इतने सारे बाल होते हैं तो बहुत गर्मी लगती है, तो अर्ली समर यानी कि जब गर्मी का मौसम आने वाला होता है उसी वक्त उसकी शेयर को जो होता है शेयरिंग कर दी जाती है. उससे क्या होता है, उसकी बॉडी में भी एक रिलैक्स फील होता है. द हेयर ऑफ द शीप गो अगेन बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर. सर्दी आती है उसके पहले पहले उसके हेयर आ जाते हैं एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड वेदर. सर्दी के पहले उसके ऊपर वापस हेयर आ गए, पूरी सर्दी के अंदर हम लोग उसके हेयर्स को रहने देंगे, और जो ही अर्ली समर वाली कंडीशन आ जाती है हम लोग उसकी कटिंग कर देते हैं. अब साइंटिस्ट ने जो होता है वो शेयरिंग के लिए एक नई टेक्निक इस्तेमाल की है. उसके अंदर क्या होता है, शेयरिंग ऑफ शीप विच इज यूज्ड इन सम शीप शेड नाउसेज. दिस टेक्निक इज कॉल्ड बायो क्लिपिंग. एक नई इस्तेमाल की है उन्होंने टेक्निक जिसे हम कहते हैं बायो क्लिपिंग. और इस टेक्निक्स के अंदर क्या होता है, वो शीप जिसकी हमको शेयरिंग करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंजेक्ट स्पेशल हार्मोन्स विथ स्पेशल, माने कि उसके अंदर कुछ हम स्पेशल हार्मोन्स इंजेक्ट कर देते हैं सो दैट द फ्लीज
कैन बी इजीली पील्ड ऑफ विदाउट यूजिंग शेयर्स, मतलब शेयर्स का इस्तेमाल ना करके बहुत इजी तरीके से वो अपने तरीके से उसको निकाल लेते हैं। उसमें उन हार्मोन्स के कारण जो शीप होती है वो बड़ी कंफर्टेबल होती है, और जो शेयरिंग पर्सन होता है, जो उसकी शेयरिंग कर रहा है, फ्लीस निकाल रहा है, वो भी बड़े आसानी से उसको निकाल लेता है, और जिसे हम कहते हैं बायो क्लिपिंग। नंबर 2 आता है स्कोरिंग। नंबर 2 आ गया बेटा आपका स्कोरिंग। व्हाट इज अ स्कोरिंग? एक्चुअली स्कोरिंग कह सकते हैं और अदर वर्ड कह सकते हैं वॉशिंग द स्लीप। जब हम लोग जो शीप निकालते हैं, व्हेन वी रिमूव द फ्लीस ऑफ द शीप, इट कंटेन्स वेरी वेरी डिफरेंट पार्टिकल्स, मीन्स डस्ट, डॉट, स्वेद, वेजिटेबल मैटर, ग्रीस, सब कुछ क्या होता है, भीड़ के ऊपर कोई भी आता जाता पहुंच जाता है, नहीं तो वह भी गंदगी तो होती है, पसीना उसको भी आता है, तो इतनी ज्यादा वो गंदी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वॉश विद द सोप एंड वाटर के द्वारा, वाटर बहुत सारा पानी लेते हैं, साबुन लेते हैं, उसके द्वारा उसको पूरा साफ करते हैं। द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द शीप, वॉशिंग द फ्लीस ऑफ शीप टू रिमूव डस्ट, डर्ट, स्वेद, ग्रीस, ये सब क्या कहता है, इज कॉल्ड द स्कोरिंग। और आजकल जो स्कोरिंग होता है वो काम भी अपना मशीनों के द्वारा होने लग गया है। अब आपने क्या किया, पहले फ्लीस निकाली, फिर उसको धो के साफ कर लिया, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा? सॉर्टिंग का मतलब होता है उसको अलग अलग करना, अलग अलग उसकी छटाई करना है। आफ्टर स्कोरिंग द वूल इज सेपरेटेड और सॉर्टेड इनटू वेरियस कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग किया जाता है। हम लोग कैसे, ऑफ इट्स क्वालिटी। ओनली फ्लीस ऑफ द लॉन्ग फाइन क्वालिटी, जो ऐसी फ्लीस जिसके अंदर बाल बहुत लंबे लंबे हैं, फाइन क्वालिटी है, बारीक है, दे आर सेंट टू फैक्ट्रीज फॉर द फर्दर प्रोसेस, उनको फैक्ट्री में भेजा जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द लॉन्ग हेयर क्वालिटी फ्लीस फ्रॉम द रिमेनिंग इंफीरियर क्वालिटी और ब्रोकन पीसेज इज कॉल्ड सॉर्टिंग। मैंने टूटे हुए सारे टुकड़ों को हम निकाल देते हैं, जो बेकार टुकड़े होते हैं उनको निकाल देते हैं, केवल लंबे लंबे और फाइन जो पार्टिकल्स होते हैं, फाइन जो हमारे पास में हेयर होते हैं, सिर्फ हम वही वाली फ्लीस जो होता है उसको निकालते हैं। एंड दिस इज नोन एज द सॉर्टिंग, मतलब अच्छी क्वालिटी चीज को अलग कर लेना। उसके बाद आता है कॉम्बिंग। एक्चुअली कॉम्बिंग क्या करते हैं, हम लोगों को भी बाल में क्या करना पड़ता है, रोज डेली हम लोग कॉम्बिंग करते हैं, इवन 3-4 टाइम्स भी कर लेते हैं। वो टाइम डिपेंड करता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कितने हैं, या किसकी कैसी नेचर है, उसके ऊपर भी। बाहर जाना है तो आपको कॉम्ब करके ही जाना होता है। उसी तरह से जो फ्लीस जो होता है रिमूव करते हैं, तो रिमूव द बर्ड्स। बर्ड्स क्या होता है, BURRS। अब इसमें से हमको क्या निकालना होता है, बर्ड्स। बर्ड्स क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बाल होते हैं। जो लॉन्ग हेयर्स होते हैं वो हम लोग निकाल लेते हैं उसके लिए, प्रोसेसिंग के लिए। यहाँ छोटे बाल होते हैं, उसमें गांठें भी होती है। प्योर द बर्ड्स द बेटर इज द वूल, जो अगर हम उसको निकाल देते हैं हमारी वूल क्या होती है, बेटर हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बर्ड्स फ्रॉम द फ्लीस इज कॉल्ड कॉम्बिंग। एक कंगा किया जाता है, और इसके अंदर फाइबर्स को क्या करें, स्ट्रेट किया जाता है। इसके अंदर जो स्टील के उसके ब्रशेज होते हैं, उसके द्वारा बाकायदा, जैसे हमारे पास कंगा होता है उसी तरह से उनके पास भी कॉम्ब होता है, उसके द्वारा वो क्या करते हैं, छोटे छोटे बालों को निकाल देते हैं, जिसे हम कहते हैं बर्ड्स। तो रिमूविंग बर्ड जो होते हैं फ्रॉम द फ्लीस इज कॉल्ड कॉम्बिंग। अब आता है डाइंग। अब देखिए हमने उसको साफ सुथरा कर लिया, तो हम लास्ट में, इसमें सेकंड लास्ट में हम लोग जाते हैं डाइंग। डाइंग का मतलब होता है डिफरेंट कलर करना। शीप जनरली क्या होता है, आपको क्रीम कलर यानी कि ऑफ वाइट में मिलेगी, ब्लैक में मिलेगी और ब्राउन में मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद आप मार्केट में देखते हैं कि बहुत सारा अवेलेबल होता है, ब्राउन भी कलर है, रेड भी कलर है, येलो भी कलर है। तो शीप तो ऐसी कलर की नहीं होती है। तो फॉर दैट पर्पज वी डाई द वूल। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके हेयर्स को क्या करते हैं, डाई करते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी जैसी अपनी हमारी डिजायर होती है। और लास्ट आता है इसका बेटा स्पिनिंग। क्या आ गया 6 नंबर पे, स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब क्या होता है, बुनना। तो यानी कि यहाँ पे ये जो सीधे किए हुए फाइबर्स होते हैं वूल के, स्ट्रेटेंड फाइबर्स ऑफ द वूल आर स्पन और ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक यार्न। उनको जैसे हमने कहा था कि हम बत्ती बनाते हैं रात को दिया बाती के अंदर, शाम को सुबह जब दिया बाती करते हैं तो हम उसको ट्विस्ट कर लेते हैं। जब ट्विस्ट करके लंबा करते हैं हम लोग, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक यार्न बन जाता है। और उसके बाद में यार्न इज ईदर नीटेड और वुवन, यानी कि या तो हम उसकी बुनाई करते हैं 2 सलाइयों से जिसमें सिंगल धागा चलता है, और या फिर हम लोग क्या करते हैं उसमें डबल धागा चलता है और नीटिंग प्रोसेस करते हैं और कपड़ा बनाते हैं। तो द लॉन्गर फाइबर्स आर नीटेड इनटू वूल
फॉर स्वेटर एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर वूवन इनटू वूल क्लॉथ। वूल क्लॉथ के लिए तो शॉर्टर चल जाते हैं, लेकिन जो हमारी निटिंग चलती है तो निटिंग के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बहुत बड़ी वाली जो ऊन होता है, यार्न लंबे लंबे, वही हमको लेना पड़ता है। बेटा आई हैव ऑलरेडी सेड दैट ऑलवेज ओपन योर बुक्स व्हेनेवर आई एम टीचिंग। तो आपने बुक खोल ली होगी आई होप। देखिए पेज नंबर 26 पे आ जाइए आप। आपके एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज में आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द शीप इज नॉट अ वूल यील्डिंग एनिमल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वूल यील्डिंग एनिमल। कौन सा है जो वूल यील्डिंग एनिमल नहीं है? देखिए शीप, याक, अंगोरा गोट, इन तीनों से आपको वूल मिलता है एंड रिमेनिंग इज द काउ। वी कैन नॉट गेट वूल फ्रॉम द काउ। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, तो आंसर विल बी काउ। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज द नेक्स्ट प्रोसेस आफ्टर स्कोरिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा है जो हम स्कोरिंग के बाद में काम में लेते हैं। स्कोरिंग कौन सा था बेटा आपका? सेकेंड। मैंने बोला था आपको कि स्कोरिंग एंड वॉशिंग इज द सेम प्रोसेस। ओके, मीन्स वी रिमूव द डस्ट, आफ्टर दैट वी कॉम्ब इट, वी सॉर्ट इट, माने कि हम उसको अलग अलग छटनी करते हैं। तो सॉर्टिंग इज द राइट आंसर। तो इज देयर एनी प्रॉब्लम? बेटा देयर आर 6 स्टेप्स, शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, कॉम्बिंग, डाइंग एंड स्पिनिंग। शेयरिंग, फ्लीस निकालना, स्कोरिंग, उसको धोके गंदगी साफ करना, सॉर्टिंग, लंबे अलग छोटे अलग, कॉम्बिंग, उसको एंटेंगल हेयर होते हैं उसको साफ करते हैं हम लोग, बिल्कुल सीधे करते हैं उसको, उसमें से बर्थ निकालते हैं, डाइंग डिफरेंट कलर में डाई करते हैं, और उसके बाद उसकी बुनाई होती है, या तो स्पिनिंग हो जाती है, स्पिनिंग, या तो उसकी निटिंग हो जाती है, और या फिर वूवन हो जाता है, बुनाई हो जाती है। एनी डाउट? बोलो बोलो जल्दी बोलो। हैव यू एनी डाउट बेटा? नो डाउट। ओके, लेट अस स्टार्ट द सिल्क। अभी हमने क्या किया था? स्पिनिंग ऑफ वूल, डिफरेंट स्टेप्स ऑफ स्पिनिंग ऑफ वूल। लेट अस स्टार्ट द सिल्क। अब हम लोग करेंगे आपका सिल्क, स्टार्ट करते हैं। जी आपका आता है सिल्क। सिल्क क्या होता है बेटा? सिल्क को बोलते हैं हम लोग हिंदी में रेशम। और अगर हम देखा जाए तो जो सिल्क के कपड़े होते हैं बड़े अच्छे लगते हैं, अपने आप के अंदर बहुत प्यारे से दिखते हैं, उसका एक अलग ग्रेस होता है। लेकिन सिल्क क्या है? सिल्क इज अ एनिमल फाइबर। ठीक है, हम ये एक एनिमल फाइबर है, वी गेट इट फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। उसके लिए हमने क्या करना पड़ता है? सिल्क वॉर्म जो होता है वो रेशम का कीड़ा जिसको हम बोलते हैं, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज डन टू गेट द सिल्क। सिल्क के लिए हमको रेशम के कीड़े को पालना पड़ता है। यानी कि अब आता है आपका सिल्क। सिल्क क्या होता है? एक फाइन, बिल्कुल बारीक, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, सॉफ्ट और शाइनी फाइबर होता है जो कि सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है। आपको सिल्क वॉर्म क्या होता है? इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म के जो कोकून होती है इसकी अलग अलग स्टेज होती है, जैसे एग, लार्वा, प्यूपा, ठीक है, और एडल्ट। तो इसमें जो कोकून स्टेज होते हैं वहां से हमको सिल्क मिलता है। एंड सिल्क जो होता है वो किससे बना हुआ होता है बेटा? दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। सबसे ज्यादा मजबूत फाइबर होता है सिंस इट इज एन एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन होता है ऑन बर्निंग। अगर सिल्क को आप कभी भी जला के देखेंगे, इट गिव्स बर्निंग स्मेल ऑफ हेयर। बालों की जलने की बदबू आएगी सिल्क को जलाओगे तो। क्यों? क्योंकि आवर हेयर्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन। हमारे बाल जो होते हैं वो भी प्रोटीन से बने हुए होते हैं, इसीलिए ऐसे लगेगा बाल जल रहे हैं। ठीक है, सिल्क के कपड़े को जलाओगे ना ऐसे लगेगा बाल जल रहे हैं। तो सिल्क फाइबर जो होते हैं, सिल्क इज वेरी कॉस्टली, बहुत कॉस्टली होता है बिकॉज इट्स नेचुरल शाइनिंग अपीयरेंस। एक नेचुरल चमक होती है। मैंने कहा ना ये आपको अट्रैक्ट करता है। उसके अलावा सिल्क फाइबर जो होता है उसको सिल्क यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट द सिल्क इनटू सिल्क यार्न और फॉर मेकिंग द क्लोथ। सिल्क का कपड़ा बनाने के लिए द सिल्क क्लोथ इज यूज्ड फॉर मेकिंग साड़ी, अदर ड्रेस मटेरियल। बहुत सारे ड्रेस मटेरियल बनाने में काम में लेते हैं। अब आता है वर्ड, क्या कहलाता है ये? मतलब द रियरिंग ऑफ सिल्क फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड
सेरीकल्चर। सिल्क के लिए हम लोग सिल्क वॉर्म को पालते हैं और उसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स यानी कि सिल्क वर्म को पालन पोषण करना, उसको पालना पोसना सिल्क लेने के लिए, दैट इज नोन एज द सेरीकल्चर। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन द सिल्क प्रोडक्शन। सबसे ज्यादा सिल्क कहाँ मिलेगा आपको? चाइना में मिलेगा। अदर सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर इंडिया एंड जापान। देखिए वूल इंडस्ट्री क्या होता है, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारी ज़िंदगी के अंदर जीने के लिए। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जो पूरे के पूरे अपनी जीविका कमाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? वूल इंडस्ट्रीज के ऊपर है। द पीपुल हु डू द जॉब ऑफ सॉर्टिंग द फ्लीस ऑफ द शीप इनटू फाइबर्स ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज आर कॉल्ड सॉर्टर्स। सॉर्टर्स कौन कहलाते हैं? बेटा ये आपका डू यू नो का एक अलग से पैरा दिया हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट। ओके, तो उसके अंदर जो शीप के बालों को अलग अलग करता है, सॉर्ट करता है, तो उसको बोलते हैं हम सॉर्टर्स। और जॉब ऑफ सॉर्टर्स इज वेरी रिस्की, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, बिकॉज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय द बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस एक बैक्टीरिया होता है जिससे वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं कई बार, और विच कॉज ए डेडली ब्लड डिजीज कॉल्ड सॉर्टर्स डिजीज। और एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो जाती है जिससे हम कहते हैं सॉर्टर्स डिजीज, और इसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड इसलिए कहते हैं बिकॉज क्योंकि वो ऑक्यूपेशन उसका धंधा है ना, तो द पर्सन कैचेज द डिजीज वाइल वर्किंग इन द इंडस्ट्री ड्यू टू द नेचर ऑफ हिज वर्क। क्योंकि उसका बिजनेस है, उसका वर्क है, अपने वर्क के अंदर वो इस तरह की बीमारी से जूझ रहा है, उसको इस तरह की बीमारी लग जाती है, इसीलिए हम उसको कहते हैं सॉर्टर्स डिजीज है। इसको ऑक्यूपेशनल डिजीज भी हम कहते हैं। अब आता है अपना सिल्क, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ हम पढ़ते हैं। सिल्क मोथ क्या होता है? सिल्क मोथ माने रेशम का, जिसको कीड़ा बोलते हैं अपन। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है? पहला स्टेप्स होता है लेइंग एग्स। तो पहले स्टेप में क्या करते हैं? जो सिल्क मोथ होता है, जो फीमेल सिल्क मोथ है, दे लेज द फीमेल सिल्क मोथ लेज येलो पेल येलो एग्स ऑन द लीव्स ऑफ अ ट्री दैट इज नोन एज द मलबेरी लीव्स। मलबेरी लीव्स होती है बेटा शहतूत के पत्ते। तो शहतूत एक खाने वाली चीज होती है, उसके पत्तों के ऊपर ये होता है बहुत सारे अंडे देती है जो हल्के पीले कलर के होते हैं। सेकेंड होता है द वर्म लाइक लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वर्म हैचेज आउट फ्रॉम द एग इन 2 वीक टाइम। 15 दिन के बाद में क्या होता है? पहला नंबर एग्स उसने किया, दूसरा नंबर में क्या हो गया? लार्वा। विद इन 15 डेज जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, यानी जिसे हम एग से निकल के आते हैं, 15 दिन के अंदर करीबन द सिल्क वर्म फीड ऑन द दीज मलबेरी लीव्स। जो सिल्क वर्म होता है वो क्या करता है? इन मलबेरी लीव्स को खाता है बहुत तेजी से। एंड सिल्क वर्म शेड देयर स्किन 4 टाइम्स व्हाइल दे ग्रो। और जब तक वो बड़े होते हैं, जब तक 4 बार अपनी स्किन को उतार देते हैं। सिल्क इज फॉर्म्ड इन लिक्विड फॉर्म इन 2 ग्लैंड्स इन द सिल्क वर्म्स हेड। सिल्क वर्म जो होता है उसके हेड के अंदर 2 ग्लैंड होती है, वहां से एक सिक्रीशन निकलता है और उसी से ही सिल्क बनता है। थर्ड नंबर हो गया, हाँ, नाउ द सिल्क वर्म इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट दैट इज कॉल्ड प्यूपा। उसके बाद में कौन सी स्टेज आती है? ये लार्वा आ गया, थर्ड आपका आ गया प्यूपा। कहाँ चला गया बेटा? एग से लार्वा, लार्वा से आ गया प्यूपा। प्यूपा के अंदर जो ही आता है, ये सिल्क वॉल बिगेन स्प्रिंगिंग कोकून बाय मूविंग इट्स हेड इन द सेम पैटर्न एज द नंबर ऑफ 8 का एक पैटर्न बनाता है, और जो कोकून होता है उसके ऊपर इस तरह से, ये देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं 8। ये इस तरह से ये कोकून के ऊपर क्या करता है? बहुत सारा जो सिल्क होता है ना, वो लपेटना चालू कर देता है। इस तरह से वो प्रोटीन का सिक्रीशन होता है और ये इस तरह से बनना चालू हो जाता है, और इस मैनर में ये पूरा का पूरा जो होता है वो उसके चारों धागा लिपटता जाता है। जो लिक्विड सिल्क होता है वो सॉलिड हो जाता है व्हेन इट कम्स इन द कांटेक्ट ऑफ एयर। हवा के कांटेक्ट में आता है और ये सॉलिड हो जाता है एंड बिकम्स द
सिल्क फाइबर विद इन 2-3 डेज, करीबन 2-3 दिन लगते हैं, और जो कोकून होता है वो अपने आप को कवर कर लेता है, सिल्क से पूरी तरह से कवर कर लेता है कंप्लीटली विद द सिल्क फाइबर। द सिल्की कवरिंग स्पन बाय द सिल्क वॉर्म फॉर इट्स प्रोडक्शन इज कॉल्ड कोकून। कोकून क्या हो गया? द सिल्की कवरिंग स्पन बाय द सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म क्या करता है? अपने चारों तरफ एक सिल्की कवरिंग स्पन बना लेता है, बुन लेता है, उसको हम कहते हैं कोकून। और कोकून इज मेड बाय द सिल्क वॉर्म, किसके द्वारा बनाया जाता है? सिल्क वॉर्म में, टू प्रोटेक्ट इट्स डेवलपमेंट एज प्यूपा, ताकि वो सिल्क वॉर्म के द्वारा बनाया जाता है क्या? ताकि वो प्यूपा बन सके। अब लास्ट आता है आपका व्हेन द प्यूपा डेवलप्स फुली टू फॉर्म एन एडल्ट सिल्क मोथ। अब उसके अंदर कोकून में प्यूपा होता है, और प्यूपा जब पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, देन द कोकून स्पिल्स अप, कोकून क्या होगा? फट जाएगा, एंड अ ब्यूटीफुल सिल्क मोथ कम्स आउट, और उसमें से सिल्क मोथ जो होता है वो बाहर निकल जाता है। एडल्ट सिल्क मोथ लिव्स ओनली फॉर अ फ्यू डेज। जो एक एडल्ट सिल्क मोथ होता है वो कुछ ही दिन के लिए जीता है, फॉर अ फ्यू डेज। आपका पेज नंबर 27 है, देखिए MCQs है। What do you call the process of rearing of silkworm for obtaining silk? सिल्क ऑब्टेन करने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है? ये वाला सेरीकल्चर। सी मार्किंग करिए। Which of the following pattern is followed by the silkworm to spin cocoon? कौन सा पैटर्न फॉलो करते हैं? C8 फॉलो। ओके बेटा, let us leave the chapter. Tomorrow we will make it again. ठीक है? If you have any problem, you can consult me. You can send your problem on the WhatsApp, but give your intro also. क्योंकि आप कई बार मैसेज भेज देते हैं और मुझे क्या मालूम पड़ता भाई आपने मैसेज भेजा, आप हो कौन, हु यू, फिर मैं आपको मैसेज करके पूछूं, एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है। बेटर होता है सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बोलिए आई एम विच क्लास, आप कौन सी क्लास के बच्चे हैं, कौन सा ब्रांच है आपका, जमडोली ब्रांच है, कनौता ब्रांच है, किस क्लास के बच्चे हैं, आपका नाम क्या है, और फिर आप अपना प्रॉब्लम बता दीजिए। तो उसको क्या मुझे भी सॉर्ट आउट करने में प्रॉब्लम होगी, और प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको भी इजी पड़ेगा। ओके, थैंक यू बेटा।